आज मैं बहुत दुखी हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी बात को मानना या ना मानना आपके हाथ में है। आज सुबह-सुबह जब मैं टहलने के लिए निकला था, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बकरी को 2-3 कुत्ते घेर के खड़े हैं। फिर जैसे ही मैं उनके पास से होकर गुज़रा, कुत्ते डर के भाग गए। लेकिन वो बकरी जो शायद यह समझ रही थी कि मेरी वजह से उसके प्राण बचे हैं, वो मेरा अनुसरण करते हुए मेरे पीछे-पीछे चलने लगी। तभी थोड़ी देर बाद मेरे बालक ने मुझसे कहा कि पापा वो बकरी आपके पीछे-पीछे आ रही है। तो मैं वहीं रुक गया और जैसे ही मैं रुका, वो बकरी मेरे पैरों से लिपट-लिपट के भाँति-भाँति से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। मैं भी भाव विभोर हो गया और थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर मैं आगे बढ़ गया और फिर कुछ देर बाद देखा कि वो बकरी मेरे पीछे-पीछे फिर से चली आ रही है। मैं वहीं रुक गया, उसको पकड़ के मैंने सहलाया, दुलराया और तभी उस बकरी का मालिक आ गया और उसे आवाज़ देने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो बकरी अपने मालिक के साथ नहीं जाना चाह रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ता, वो मेरे पीछे-पीछे चली आती। फिर मैंने किसी तरह उस बकरी को उसके मालिक को सौंप कर आगे बढ़ गया। फिर मैंने ध्यान दिया कि वो बकरी अपने मालिक के साथ जा तो रही थी, लेकिन मेरी तरफ पीछे मुड़-मुड़ कर देखते हुए, आवाज़ करते हुए चली जा रही थी। इस छोटी सी घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि मेरे द्वारा अनजाने में किए गए एक छोटे से उपकार के बदले इस निरीह जानवर ने कैसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया। और रास्ते भर मैं अपने अंदर के ईश्वर से बार बार यह प्रश्न पूछ रहा था कि हे ईश्वर, पूरी दुनिया के लोग आपको दया और करुणा का सागर मानते हैं, तो फिर आप कैसे इन निरीह जानवरों की बलि और कुर्बानी से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या ये मानदंड आपने बनाया है या हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है? जो भी हो, जब इन जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाई जाती है, तो वे अपनी जीवन रक्षा के लिए चित्कार लगाते हैं, छटपटाते हैं, तड़पते हैं ताकि उनकी जान बच जाए, लेकिन फिर भी कोई दया नहीं करता और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वाद के लिए उस जीव को मार दिया जाता है। आप सभी ज्ञानी जनों से मेरा यह प्रश्न है कि क्या ईश्वर के दया और करुणा का मानदंड कुछ और है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है? यदि आपके समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा भी तो नहीं है कि कोई इन निरीह जानवरों का मांस खाकर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा भी रहता तो चलता, लेकिन ये सत्य नहीं है। मरना तो सभी को है, तो फिर जीव हत्या क्यों? विचार करिएगा।